फ़ोटोशॉप में आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ नॉर्मल एनिमेशंस के बारे में। ठीक है, ये नॉर्मल एनिमेशन क्या होते हैं, इनको बनाया कैसे जाता है फ़ोटोशॉप में, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कोई एक कंटेंट ओपन करना है जिसके ऊपर आप कुछ एनिमेशन दिखाना चाहते हैं। इसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, वॉलपेपर वाले एरिया को आप खोल लेना, जहाँ पर भी आपको वॉलपेपर मिल जाए। कोई भी एक फ़ोटो ले लो जिसके साथ आप ये एनिमेशन दिखाना चाहते हो। लाइक ये ले लेते हैं हम फ़ोटो जब आपके पास आ जाए, अल्ट दबा के स्क्रॉल करना ताकि फ़ोटो थोड़ी सी छोटी हो जाए। अल्ट दबा के स्क्रॉल, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एनिमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। एनिमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको इस लेयर की कॉपी बनानी है। ठीक है, तो आपने क्या करा, कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर दिया, कंट्रोल जे से कॉपी आ गई। कॉपी करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस लेयर के साथ अब आप बदलाव करेंगे। तो जैसे अभी हम ये चाह रहे हैं इसमें कलर कॉम्बिनेशन के साथ बदलाव हो, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन के लिए कमांड सिखाई गई थी ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन इट मीन्स हो गई आपकी कंट्रोल प्लस यू। तो जो ह्यू सैचुरेशन के बारे में आपसे जो बात करी जा रही थी, यानी ये कंट्रोल प्लस यू, आप इसको प्रेस करके इसमें कलर के साथ ढेर सारे आप चेंजिंग कर सकते हो। या तो आप कंट्रोल प्लस यू दबा लो, या इमेज पे जाके एडजस्टमेंट में यहाँ पर भी आपको ह्यू सैचुरेशन की कमांड मिल जाती है। तो मैंने यहाँ से ह्यू सैचुरेशन ओपन करा और हम कलर चेंज करते हैं। तो आपको बताया था ह्यू फीचर से आप ढेर सारे कलर मोड्स इस्तेमाल करते हो। तो जैसे मैंने इसमें क्या करा, थोड़ा सा ये मोड चेंज कर दिया, ओके प्रेस करा। अभी ये जो हमने चेंजिंग करी है उस लेयर में अप्लाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल प्लस जे, कॉपी आ गई वापस से। अब हम इस लेयर के साथ कुछ चेंज करेंगे। तो मैंने करा कंट्रोल के साथ यू, यानी कि ह्यू सैचुरेशन, और उसके बाद फिर अब मैं इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन जो है और थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो देखिए इस पर अलग कलर आ गए। वापस से कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, कॉपी क्रिएट हो गई। और कॉपी क्रिएट करने के बाद अब अगेन फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस यू, ह्यू सैचुरेशन, और फिर आप कुछ चेंजिंग आप कर लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद जब आप ओके प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ ये चीज़ अप्लाई कर दी है। अब देखिए यहाँ पर करना ये है आपको, आप अगर विंडो पैनल पे जाते हैं, विंडो मेन्यू के अंदर, तो आप देखेंगे इसमें एनिमेशन नाम की एक कमांड है। ठीक है, फोटोशॉप के कुछ नए वर्जन आ रखे हैं मार्केट में, इससे भी नए वर्जन, जिसके अंदर ये एनिमेशन की कमांड एनिमेशन नाम से ना मिलके आपको टाइमलाइन नाम से भी मिल सकती है। टाइमलाइन, ठीक है, ध्यान रखना, मिलेगी विंडो के अंदर ही आपको। जैसे आप विंडो खोल रहे हो तो यहाँ पर एनिमेशन है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही लेटेस्ट वर्जन के साथ हो और आप काम कर रहे हो फोटोशॉप में, तो ये एनिमेशन टाइमलाइन के नाम से मिलेगी, और टाइमलाइन यहाँ कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सर्च कर लेना, बात एक ही है, एनिमेशन या टाइमलाइन। तो मैंने जैसे ही यहाँ से एनिमेशन के ऊपर क्लिक करा तो आप देखेंगे एक पैनल ओपन हुआ। ठीक है, आपको इस पैनल में करना क्या है, आपको इसकी कॉपी बनानी है। और कितनी कॉपी बनानी है, जितनी आपके पास यहाँ टोटल लेयर है। तो यहाँ टोटल कितनी लेयर है, 4, 1 2 3 4 लेयर है। तो आपको यहाँ से कॉपी क्रिएट करनी है। कॉपी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है, तो एक तो ये है ही क्रिएट कॉपी 2, फिर क्रिएट कॉपी 3, फिर क्रिएट कॉपी 4 हो गए। अब आपको करना ये है, आप अपनी फर्स्ट वाले पे आप जाओ, और यहाँ से ये जितनी भी आपके यहाँ लेयर्स आपको दिखाई दे रही है ना, एक एक करके आप सारी बंद कर दो। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो लेयर है वो ये वाली विजिबल हो रही है इस पे। अब आप सेकंड पे आ जाओ, और सेकंड पे आने के बाद ये वाली आप विजिबिलिटी ऑन कर दो, देखो इसमें ये आ गई। फिर थर्ड पे आप आ जाओ, और थर्ड पे आने के बाद फिर आप ये वाली विजिबिलिटी आप ऑन कर दो। ठीक है, और उसके बाद फिर फोर्थ में आके आप क्या करेंगे, फोर्थ में अब आप ये वाली विजिबिलिटी ऑन कर दो। समझ गए आप मेरी बात को, यानी कि एक एक करके आपने सब पे अलग अलग विजिबिलिटी ऑन कर दी। ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए नीचे ना सबके आगे टाइम आ रहा है कि एनिमेट जब होगी, यानी कि जब चलना स्टार्ट होगी तो ये 0 सेकेंड, यानी कि बहुत जल्दी बदल जाएगी। तो आप इसको क्या करो, शिफ्ट के साथ एक ही बार में आप लास्ट तक क्लिक करो। शिफ्ट के साथ जैसे ही आप यहाँ लास्ट तक आके आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारी लेयर एक साथ सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट के साथ क्लिक करना था। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टाइम वाले एरिया पे आप जाओ, और यहाँ जाने के बाद ये 0 सेकेंड था ना, तो आप इसको कर दो 0.1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड। तो ये आपकी चॉइस है, तो मैंने इसको बोल दिया 0.1 सेकेंड। ठीक है, देखिए सब पे लग गया 0.11 सेकेंड। अब ये एनिमेशन रेडी है चालू होने के लिए, प्ले करने के लिए। देखिए ये रहा प्ले का बटन। तो आप यहाँ से जैसे ही प्ले करेंगे आप देखना स्क्रीन पे अब क्या होगा। प्ले करते ही देखिए
पता चल गई चीज़ें। तो आपने देखा होगा कुछ फ़ोटोज़ जो होती हैं इंटरनेट पे वो कुछ ऐसे एनिमेट होती रहती हैं। अगर आप उनको इंटरनेट पे देखते हो या डाउनलोड करते हो तो कुछ फ़ोटो में ना अपने आप ही इस तरीके की फ्लक्चुएशन होती रहती है, या फिर फ़ोटो में कुछ हल्की फुल्की हलचल होती रहती है। ऐसी सारी जो फ़ोटो होती है इसे आप जिफ भी बोलते हो, GIF, जिफ। ठीक है, तो जिफ भी बोलते हैं इसको, या फिर आप यहाँ पर इस तरीके एनिमेट होने वाली पिक्चर्स के नाम से भी समझ सकते हैं उसको। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि आप अपनी करंट स्टेबल फोटो के साथ आप इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। ये फोटोशॉप में एनिमेशन वर्क है। स्टॉप करते हैं यहाँ पर। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो आपने यहाँ बनाया है इसको ऐसे ही चलता हुआ सेव करना है, कि ये चलते हुए सेव हो जाए ताकि मैं जब भी खोलूँ तो ये इस तरीके दिखाई दे, तो उसके लिए आप यहाँ फाइल पे जाके सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, कुछ टाइम पहले आपने सीखा था इसका साइज़ कम करने के लिए, लेकिन इसी की मदद से आप इस चीज़ को चलता हुआ सेव भी कर सकते हो। सेव फॉर वेब एंड डिवाइस में जाइए, ये पैनल ओपन होगा। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको खाली कहाँ आना है, यहाँ पर आना है। यहाँ आने के बाद आप इसको जिफ में कन्वर्ट कर दो। जिफ का मतलब हो गया कि आप इसको चलता हुआ सेव करना चाहते हो। जिफ में कन्वर्ट करके आप इसको सेव करेंगे। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप पे, किस नाम से? एक्टर 3 के नाम से, और मैंने इसको कर दिया सेव। मिनिमाइज आप इसको करो, देखिए ये आ गई फ़ोटो। अब हम इसको जैसे ओपन करेंगे, ओपन करते आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फ़ोटो है वो प्ले होनी स्टार्ट हो जाती है। प्ले होने के लिए इस पर जो है एक्सप्लोरर शायद सपोर्ट नहीं कर रहा इसका। देखिए इसमें क्या है कि आपने जो फ़ोटोज़ हैं ये जब भी आप प्ले करेंगे तो आपने इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अगर ये कभी फ़ोटो डायरेक्ट ना चले तो आप चेंज में चले जाना। चेंज में जाके इसको इंटरनेट मोड पे सिलेक्ट कर लेना, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला या फिर गूगल क्रोम, जो भी आप इंटरनेट वाला मोड यूज़ कर रहे हो उसको आप सिलेक्ट कर लेना। ओके करना। तो आप जैसे इस फोटो को खोलेंगे आप देखेंगे आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वो प्ले होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है इतनी चीज़? तो जिफ जो है फॉर्मेट वो आप इस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि हमें किस तरीके से ये काम करना होता है, एनिमेशन कैसे आप बनाते हो और उसको सेव कैसे करते हो। चलिए एक एग्जांपल इसको हम ख़त्म करते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ काम कराते हैं। देखो अभी तो आपने कलर्स के साथ देखा काम करना, अब कुछ फेस पे भी देखते हैं काम करके। लाइक मैंने यहाँ से ये लिया, या फिर हम लेते हैं यहाँ से कोई और दूसरी एक फ़ोटो, जैसे कि हमने ये ले लिया। ठीक है, एक पिक्चर आई है हमारे पास। आपने करना ये है इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। कंट्रोल जे आपने प्रेस करा, ये दूसरा असाइनमेंट बता रहा हूँ मैं एनिमेशन के ऊपर ही। कंट्रोल जे से कॉपी आ गई। अब आप इस कॉपी में, मैं फिल्टर पे जाता हूँ, लिक्विफाई का इस्तेमाल करते हैं। सीखा था आपने लिक्विफाई में कई सारी चेंजिंग आप कर सकते हो फोटो में। तो लिक्विफाई हमने खोला, मैं यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ यहाँ से फॉरवर्ड रैप टूल, और मैं इसकी आई को ऊपर से नीचे की तरफ डाउन करता हूँ। फिलहाल मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ, जैसे आप एंटर के बाजू में जिससे आप ब्रश का साइज़ कम करते हो, ऐसे मैंने इस करली ब्रैकेट से मैंने इसका थोड़ा साइज़ कम कर लिया। और अब हम इसको यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए मैं माउस यहाँ ले जाता हूँ, क्लिक दबा के इसको थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे 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 मैं यूज़ करता हूँ इसको। देखिए इस तरीके से, ठीक है। हल्के हल्के आप करके यहाँ नीचे करो, और इसी तरीके से इसमें ये जो आपका ब्लॉट टूल और ये पकड़ टूल जो फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं, इसी में आप आके यूज़ करो पकड़ टूल, और यहाँ से आप जाके इस तरीके करके आप थोड़ा थोड़ा इसको आप यूज़ कर लो। तो आप देखेंगे इसकी आई इस टाइम बंद हो गई है। अब आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए एक सेटिंग पे ये हो गई। तो आप देखेंगे इसकी एक लेयर नॉर्मल है और दूसरी लेयर पे आपने चेंजिंग कर दिया। टोटल कितनी है? 2 लेयर है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, यहाँ टाइम लाइन, अगर ये पैनल आपसे गायब हो जाए तो आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप वापस से ये विंडो में जाके एनिमेशन पैनल को आप दोबारा खोल लेना। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एक फ़ोटो है, आपने क्या करना है, इसी की कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। अब यहाँ 2 है क्योंकि यहाँ पर भी 2 लेयर है। अब करना ये है, आपने फर्स्ट लेयर पे आना है और आपने ये सब बंद कर देना है और सिर्फ एक को ही ऑन रहना है। तो देखो इस पर इसकी आई ओपन है, दूसरी लेयर पे जाना और दूसरी पे आप इसकी आई को ऑन कर देंगे। क्लियर है इतनी चीज़? जब इतना हो जाए आप दोनों को सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, और इसमें अगेन वापस शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्शन करा है। तो आप जैसे ये कर लेते हैं, आप यहाँ टाइम पे जाएंगे और यहाँ जाके आप 0.1 सेकेंड आप ले लेंगे। इतना लेने के बाद जैसे आप प्ले करते हैं आप सामने देखेंगे, देखिए इस तरीके से भी आप एनिमेशन दिखा सकते हैं। समझ में आई ये चीज़? तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो इंटरनेट पे कुछ फोटोज़ आती हैं इसमें आइज़ ब्लिंक करती रहती हैं, तितली जो होती है उसके पंख जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये सब इस तरीके से ही वर्क होते हैं। ये जिफ फॉर्मेट है। क्लियर है इतनी चीज़? अगेन वापस इसको सेव, चलता हुआ सेव करना है तो फाइल में जाके सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, आपको यहाँ जाना है, जिफ फॉर्मेट याद रखना, जिफ लेना है आपको। जिफ फॉर्मेट लेकर आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करिए। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप में, जिस भी नाम से करना है सेव कर दो।
मिनिमाइज़ करेंगे आप इसको, ये आ गई फ़ोटो। इसको आप जब ओपन करेंगे तो इस टाइम ये फ़ोटो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुल गई, क्योंकि आपने इसे पहले ही सेट कर दिया था। बाई चांस अगर ये ना खुले तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी पे जाना और यहाँ से चेंज करके, जनरली आपकी सारी फ़ोटो इस फॉर्मेट में खुलती है, लेकिन आप इसे जानकर इस पर चेंज कर देना अगर आप जिफ वाले अगर काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपकी जो भी फ़ोटो होंगे वो सब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुलेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको जो है एनिमेशन वर्क बताए हैं फोटोशॉप से कैसे। अब आप दिमाग लगा के आइडिया लगाओ और क्या क्या चीज़ आप और बनाना चाहते हो अपनी फ़ोटो दूसरी की फ़ोटोज़ के साथ, ये आप काम करके देख सकते हो।